सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों के हितार्थ रामायण महाभारत के उदाहरणों पर आधारित अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगे। दूसरों द्वारा दिए गए परामर्श को बिना विचार किए आत्मसात करना घातक सिद्ध होता है। इसलिए किसी के द्वारा दिए गए उपदेश अथवा परामर्श के मार्ग पर चलने से पूर्व उसके विषय में मंथन अवश्य करें, अन्यथा वह भविष्य में आपके लिए संकट का निमित्त बन सकता है। यथा मंथरा के कुटिल षड्यंत्र से कैकेयी द्वारा अपने पुत्र भरत के हितार्थ किए गए कार्य ही उसके लिए जीवन भर का शाप बन गया। माता पिता संतान के क्षणिक सुख की पूर्ति के लिए उसके भविष्य को दुख के गर्त में धकेल देते हैं। इसलिए संतान की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करके उसे तत्काल सुख देने का प्रयत्न मत कीजिए। संभवतः यही उसके भविष्य के पतन का कारण बन सकता है। यथा हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के विनाश का कारण धृतराष्ट्र का पुत्र मोह ही था। पुत्री ईश्वर की एक अद्भुत कृति है। प्रभु की यह विलक्षण कृति पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होती है। इसलिए पुत्रियों को कभी भी दुर्भाग्य न मानकर सदैव उनका सम्मान कीजिए। उन्हें स्वजीवन से संबंधित निर्णयों के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर परतंत्रता की पाश से मुक्त रखिए। यथा मिथिला नरेश राज ऋषि जनक ने अपनी पुत्रियों को सभी प्रकार के अधिकार सम्मान पूर्वक प्रदान किए थे तथा उन्हें कभी भी किसी रूप में परतंत्र होने का आभास नहीं होने दिया। परिस्थिति अनुसार हमें जीवन में अपने नियमों से हटकर भी कार्य करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी नियमों पर अड़े रहने से हम बहुत कुछ खो बैठते हैं। जैसे नियम अथवा धर्म पर अड़े रहने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में शामिल होकर पत्नी सहित अपना सब कुछ खो बैठे थे। परिस्थितियां कदापि भाग्य द्वारा निर्मित नहीं होती। परिस्थितियों का निर्माता तो मनुष्य स्वयं होता है। यथा दुर्योधन ने अपनी हठ के कारण किसी की बात ना मानकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न की, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं सहित वह स्वयं भी विनाश को प्राप्त हुआ। अपमानित हुए व्यक्ति का क्रोध प्रतिशोध में परिवर्तित होता है तथा वह अपमान उसे और अधिक बलशाली और कामयाब बनाता है। जिस प्रकार से कुरु सभा की द्यूत क्रीड़ा में हुआ द्रौपदी व पांडवों का अपमान क्रोध व प्रतिशोध में परिवर्तित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ, जिसमें कुरुवंश के नाश के साथ साथ अधर्म के सहभागी आर्यावर्त के बड़े बड़े योद्धाओं का संहार हुआ। इसलिए किसी को अपमानित करने से पूर्व स्वयं के विनाश का विचार अवश्य करें। क्रोध, हठ एवं अहंकार से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। यदि समय पर इसका त्याग न किया जाए तो इसका परिणाम भयावह ही होता है। यथा पांडवों की ओर से स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, किंतु दुर्योधन ने क्रोध, हठ एवं अहंकार के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का दुष्प्रयास किया। इसके फलस्वरूप दुर्योधन सहित उसके पक्ष के सहभागियों का आर्यावर्त के महायुद्ध में सर्वनाश हुआ। स्वधर्म पालन से यदि किसी अन्य के साथ अधर्म होता दिखाई दे तो वहाँ
परार्थ के लिए स्वधर्म का त्याग करना ही श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि कभी कभी मनुष्य स्वधर्म पालन के कारण बहुत बड़े अधर्म का निमित्त एवं सहभागी बन जाता है। यथा हस्तिनापुर की द्यूत सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी स्वधर्म रक्षण के कारण द्रौपदी चीरहरण जैसे बहुत बड़े अधर्म के सहभागी बने। यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप इस तरह के विचारों से जुड़े रहें। धन्यवाद।